हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्यूटर प्लस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे अब ये जो वीडियो सीरीज मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूं, ये स्पेशली टीचर्स के लिए है, उन टीचर्स के लिए जो ट्यूटर प्लस डिवाइस जिसके पास है, जिन्होंने ऑर्डर किया है अमेजोन से इसको, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लगाए किस तरीके से, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करे और इसका किस तरीके से इसका यूज करे। तो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको पूरे टोटल ही सभी इसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, ट्यूटर प्लस डिवाइस जो है, ट्यूटर प्लस ने 3 वेरिएंट यहाँ पर दिए हैं। एक इसका लाइट वाला फीचर होता है, दूसरा मतलब लाइट वाला वेरिएंट है, दूसरा है इसका लाइव का, और तीसरा है हब वाला। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को इन तीनों ही वेरिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये क्या होता है, तीनों में फर्क क्या है और तीनों आपको कहाँ पर मिल जाएंगे। देखो, इसमें से दो जो है लाइट और लाइव, तो आपको अमेजोन के ऊपर ही मिल जाएंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये वाला है लाइट का, मतलब ये वाला है ट्यूटर प्लस डिवाइस। और ट्यूटर प्लस डिवाइस के साथ में आप ये जो पेन देख पा रहे हो ना, ये वाला पेन, ये पेन है। और ये टीवी के ऊपर किस तरीके से लगता है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। जैसे मैंने भी ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं स्क्रीन जो आप देख पा रहे हो, ये भी मैं ट्यूटर प्लस डिवाइस से ही काम कर रहा हूँ। ऊपर यहाँ पर ये टीवी, मेरे टीवी के ऊपर यहाँ पर ये डिवाइस लगा हुआ है, और मैं उसी से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये जो है, आप ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर भी ट्यूटर प्लस की तरफ से ही मिला हुआ है। ब्राइट क्लास इसका नाम है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राइट क्लास। इसके भी, इस ऐप के भी मैं आपको फीचर जो है, किसी मतलब जो वीडियो सीरीज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो सीरीज देने वाला हूँ, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक के आपको ऐप ट्यूटर प्लस डिवाइस आने से लेकर इसका सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से इसका सेटअप करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो सारी चीजें हमको यहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक के मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे आप टीचर है, वैसे मैं भी टीचर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है टीचर प्लस की तरफ से या फिर अमेजोन की तरफ से कोई इनका एग्जीक्यूटिव हूँ जो आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं भी टीचर ही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये सर जो है टीचर प्लस की तरफ से हो या एग्जीक्यूटिव हो, नहीं, मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ। और मैं जो है यहाँ पर मैंने अपने कंप्लीट डिटेल्स भी दे दिया है कि अगर किसी को कोई डाउट अगर है तो। और मैंने यहाँ पर अपने बारे में भी दिया हूँ, ऑनलाइन मैथ्स और साइंस एकेडमी में चलाता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना नंबर भी दिया हूँ। ये नंबर जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ये व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हूँ। यहाँ पर मेरे 2 नंबर है, जिसमें से व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ। अगर आपको किसी को कुछ पूछना रहा तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज ज़रूर डाल दें, मैं ज़रूर आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैसा है, मुझे भी कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं भी चाह रहा था कि डिजिटली सारी चीज़ें बच्चों को दी जाए। तो उसके लिए मैं भी एक डिजिटल बोर्ड या फिर इस तरीके से कोई डिवाइस देख रहा था। तो मैंने यहाँ पर ट्यूटर प्लस डिवाइस का ये देखा हूँ, कम बजट में ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं भी थोड़ा शौक था। फिर बाद में मैंने ये ऑर्डर किया और बुलाया, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है, जिसको मैं देखते हुए मैंने ये सोचा हो कि कुछ वीडियोस ऐसे बनाने चाहिए जिसको, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया होगी। मतलब यूट्यूब पे मुझे नए लेटेस्ट वीडियोस इसके कुछ भी नहीं मिले जिसमें मुझे इसके बारे में बताया गया हो, या इस तरीके से कुछ वीडियोस मुझे मिले नहीं। कुछ वीडियोस है जो कि काफ़ी टाइम पहले वाले हैं, और जो काफ़ी लोग हैं इसके बारे में उन्होंने डाला है, लेकिन उनके वीडियो से मुझे सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि पुराने वीडियोस थे। और अभी जो लोग अभी लेटेस्ट में जो टीचर्स इसको ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कौन सा वाला ले, डिजिटल बोर्ड ले, स्मार्ट बोर्ड ले या ट्विटर प्लस ले, तो उन लोगों के लिए भी ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपको क्या लेना बेहतर रहेगा। अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, चाहते हैं कि हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमारा डिजिटल बोर्ड भी हो जाए, घर पर टीवी तो सभी के पास में रहता है। जैसे मेरा ये 55 इंच का 55 इंच का एमआई का टीवी है, और इसी के ऊपर मैंने ये डिवाइस लगाया हूँ। बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये होता है कि भाई स्क्रीन के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ये पेन अगर हम चलाएंगे तो ये पेन इसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा, अटकर चलेगा या नहीं, ये किस तरीके से बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को अपना नंबर शुरू में दिया हूँ, यहाँ पर जो नंबर था ना, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट मीन्स आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी अगर किसी को रहा तो मैं उसको कॉल करूँगा, या फिर आप मुझको बोलूँगा कि इस टाइम में मैं फ्री रहता हूँ, आप मुझसे बात करें।
तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे आपके माइंड में डाउट है, क्योंकि आप मैं भी आपकी तरह ही पहले बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत सोच रहा था इस बारे में कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे आसपास शहर में या मेरे आसपास हो शहर के, जहाँ पर मैं खुद जाकर उससे मिल लूँ, जिसके पास ये डिवाइस है, मैं खुद अपने आंखों से देख लूँ कि वर्क कैसे करता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें उनको सारी चीज़ें हेल्प करूँगा। बहुत सारे लोगों को जैसे मैंने बताया हूँ कि अब वो चाह रहे हैं कि सर हम चाहते हैं कि आपका बोर्ड हम अपने लाइफ खुद आकर देख ले आपके पास में। जैसे मैं भी चाह रहा था कि मैं किसी के पास चला जाऊँ और वो मुझे अपना बोर्ड बताए किस तरीके से वर्क करता है, और उसके लिए मैं उसको ना एक्स्ट्रा चार्ज भी देने के लिए तैयार था, क्योंकि इतना खर्च करके मैं जब किसी चीज को बुला रहा हूँ और वो मेरे काम में आएगा या नहीं आएगा, इस किस भरोसे पर मैं बुला रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा पैसा देकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को यही बता रहा हूँ, अगर इनकेस कभी ऐसा किसी को लगा कि हम ये डिवाइस को अपने आंखों से देख ले, ये पेन कैसे काम करता है, हम खुद इसको चला कर देखें, तो आप मुझे मेरे जो नंबर है ना उसके ऊपर जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा था इसके अंदर ये तीनों में से क्या क्या तीनों में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हब से शुरू करता हूँ, उल्टे से। हब, लाइव और लाइट, तीनों में क्या डिफरेंस है देखो। यहाँ पर पहले मैं आपको लाइव वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद में ये भी बताता हूँ। तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखो पहले वाला फीचर जो है इसका मैंने बोला हूँ लाइट है। पहले वाला जो फीचर है इसका वो है लाइट, मतलब वेरिएंट। दूसरा वाला जो है वो है लाइव। तीसरे वाला जो है वो है हब, हब, ट्यूटर प्लस लाइट, ट्यूटर प्लस लाइव, ऐसे। और इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। जो लाइव वाला है इसके अंदर क्या होता है, आपको इस डिवाइस के अंदर ना कैमरा आता है, 4K कैमरा आता है, और उसके अंदर आपको यहाँ पर ही एक माइक भी आता है, इनबिल्ट माइक। इन्होंने ऐसा बताया है कि इसके अंदर कैमरा आता है और इनबिल्ट माइक आता है, और इनके इनके अकॉर्डिंग जो माइक होता है वो नॉइज रिड्यूसर उसके अंदर होता है, वो मतलब उस तरीके से इन्होंने बताया। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वेरिएंट लिया हूँ वो लाइट वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कब काम में आता है, जैसे किसी को अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, पढ़ाते पढ़ाते स्क्रीन भी रिकॉर्ड करना है, और आप चाह रहे हैं कि स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाए, तो वो कैमरे का और माइक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मुझे ये सुटेबल नहीं लगा और ऐसा नहीं लगा कि ये काम करेगा, क्योंकि जो डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है कि माइक अगर यहाँ पर अगर कैमरा लगा हुआ भी है तो वो कैमरे से तो सामने का रिकॉर्ड होगा, मतलब वो इस तरीके से मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड करेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पीछे का भी तो बैकग्राउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, मेरे पीछे क्या हो रहा है वो भी दिखेगा उसमें, मुझे वो ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बेहतर उससे अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको एक्सटर्नल कैमरा लगाओ जो सामने रख दो, या फिर कहीं और रखो जो आपको कैप्चर करे। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, और इसके अंदर ना ये वाला फीचर इसमें नहीं है, ना ही इसके अंदर ये फीचर है। तो आप लाइट को कैसे कनेक्ट करते हो, लाइट वाले को आप अपने लैपटॉप से या पीसी के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपको बहुत सारे लोग हैं, बहुत ये भी माइंड में डाउट चल रहा है कि हमारे पास में जो लैपटॉप है, हमारे पास में जो डेस्कटॉप है, क्या हम उसके अंदर इसको लगा पाएंगे। हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप तो पुराने हैं, नए वाले जो आते हैं उसमें HDMI केबल आता है, आपको पता ही होगा। HDMI जैसे जो न्यू टीवीज आ रही है ना अभी, ये वाला टीवी भी जो देख रहे हो आप ना, तो उसके अंदर HDMI केबल होता है, एक पोर्ट होता है जिसको HDMI को, अभी न्यू लैपटॉप आ रहे हैं उसमें या न्यू CPU आ रहे हैं उसमें HDMI इसमें लगता है और उसमें जाकर लग जाता है। तो कोई खास बात नहीं है, उसके लिए कुछ कनेक्टर वगैरह होते हैं, वो कनेक्टर क्या होते हैं वो भी मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, सारी चीज़ें हम समझेंगे। मेरी सीरीज को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें, आपके जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है लाइट वाले के साथ में ये चीज़ें तो नहीं है, तो मैंने इस लाइट वाले फीचर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा हूँ। तो ये जो फिलहाल है मैं इसको लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। हब वाले में माइक कैमरा होता है, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है ऐसा कि इसमें कैमरा होता है और माइक भी इसमें होता है, ये फीचर इसमें होते हैं। एक्स्ट्रा एक चीज इसमें होती है कि ये खुद इनबिल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब क्या कि ये ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर ही एक स्टोरेज होता है, इसके अंदर रैम होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड इसके अंदर होता है, जिसके कारण ये क्या है, खुद एक कंप्यूटर की या लैपटॉप की तरह काम कर लेता है। मतलब आपको इसके अंदर लगाने के बाद इसको सिर्फ टीवी से कनेक्ट करना है, इसको लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो खुद से ही एक लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह वर्क कर लेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये फीचर जो है इसमें नहीं है।
और ये फीचर इसमें भी नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है, तो इसके अंदर कुछ फीचर है, आप जब इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जो फीचर्स हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखो जो यहाँ पर इसकी प्राइस अभी चल रही है, अमेजोन की बात करूँ तो इसका लगभग 16,499 रुपए इसका प्राइस अभी चल रहा है। ओके, इसका कुछ 21,739 के आसपास ऑन एन एवरेज, जहां तक कि मुझे लगता है, यहाँ पर देखा हूं मैंने जो वो बता रहा हूँ। हाँ, ये 21,739 इसका प्राइस चल रहा है। और इनको मैंने जब पूछा तो इन्होंने बताया था कि ये वाला जो वेरिएंट है इनका वो लगभग 35,000 के आसपास इसका प्राइस है। ओके, तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको इसमें से क्या लेना है। मुझे ऐसा लगा कि भाई 35,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा करने से अच्छा है कि मैं एक लाइट वाला ले लूँ और उसी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दूँ, वही काम होगा। अगर मैं दो चीज़ें, मैंने ये मेरे ओपिनियन थे, वो आप क्या लेना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे के पास में लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है तो उनको फिर लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पर फिर क्या ये वाला काम नहीं करेगा ना, फिर एक लैपटॉप के लिए अलग खर्चा होगा। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, ये वाला ले सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये फीचर्स है इसके बारे में, किसमें क्या आता है मैंने ये बताया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास में अगर हमें ये लेना चाहिए या डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। मैं जहां तक के लगता हूँ किसी के पास में इतना सेटअप, इतना है बजट कि वो डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि अब आप अगर आपकी बहुत बड़ी क्लास है, क्लासरूम आपका बना हुआ है और क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, आपको ऑनलाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है मान लीजिए, और आप बड़ा क्लासरूम है, तो फिर उस केस में मुझे जहां तक के लगता है आपको डिजिटल बोर्ड ले लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और आपके और सामने भी कोई है नहीं, तो उस टाइम में आपको क्या जरूरत है कनेक्ट इसको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या पीसी से कनेक्ट करने की। तो ये आपके ओपिनियन है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। किसी के पास में इतना बजट है कि वो ये डिवाइस ले सके तो कोई दिक्कत नहीं, वो खरीद सक मतलब अगर कोई चाह रहा है कि स्मार्ट बोर्ड लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का उसका सेटअप हो जाता है आसपास, तो इतना अगर कोई बजट है किसी के पास में चाह रहा है तो फिर वो उसके थ्रू जाए। लेकिन कोई चाह रहा है कि हमें कम बजट में कम से कम इसमें हम ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाने लग जाए, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये पेन का इस्तेमाल करके मैं भी डिजिटल बोर्ड पर ही जो है इनका ही जो ये जो ऐप मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये स्पेशल ऐप है जिसका नाम है ब्राइट क्लास। ये सॉफ्टवेयर जो है इनका ब्राइट क्लास जो है, इनके क्लास जो कंटेंट आया था, जब मैं इसको इसका वीडियो जो सीरीज बताऊंगा ना आपको, पूरी अनबॉक्सिंग से लेकर इसका बॉक्स खोलने के, इसके अंदर से अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें से क्या क्या बाहर आता है, मतलब क्या क्या इसमें साथ में आता है, क्या होता है, कौन से केबल्स इसके साथ में आते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा ना उसमें मैं पूरी चीजें आपको यही बताऊंगा कि बॉक्स खोलने के बाद में इसमें क्या आता है, अनबॉक्सिंग के बाद में कौन सी डिवाइस कहाँ, कौन सा केबल कहाँ लगता है, इसको आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कैसे कनेक्ट करोगे, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बताऊंगा। डिवाइस को ओपन करने के बाद में सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा। ब्राइट क्लास के लंच जो है ना, इसका एक सॉफ्टवेयर जो आता है, इसके ना जब ये बॉक्स आता है तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट की आती है। की जैसे आपको पता है कंप्यूटर आपके पास में है, जैसे जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी की रहती है, तो प्रोडक्ट की इस बॉक्स के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर को इनकी ट्विटर प्लस, गो टू ट्विटर प्लस, ऐसी एक वेबसाइट है, डब्बे के ऊपर बॉक्स के ऊपर इसकी लिखी है, बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। उसके ऊपर जाकर आप डाउनलोड्स कर सकते हो ब्राइट क्लास। उसके तरह पेन का एक सॉफ्टवेयर होता है। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बताता हूँ, जस्ट मिनट। चलो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी और ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है ना आपको वहां पर ये 3 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तीनों भी सॉफ्टवेयर जो है, एक ये होता है ब्राइट क्लास का सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा पेन का सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा जो होता है इसके अंदर एक न्यूरा ऐप करके है, न्यूरा ऐप होता है। तो वो ये तीनों भी डाउनलोड कर, मैं जो है आपको जो बता रहा हूँ ब्राइट क्लास के सॉफ्टवेयर पे बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद जो है हम अनबॉक्सिंग करने के बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको टीवी से कैसे, आप इसको किस तरीके से कनेक्ट करोगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं इसके अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, और भी वीडियोस जो है सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आगे भी बनाऊंगा, लेकिन पहला वीडियो है तो पूरा समरी में बता रहा हूँ आपको क्या क्या हम यहाँ पर समझने वाले। ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप जैसे नीचे देख पा रहे हैं इतने सारे इनके ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है ये इस तरीके से दिया हुआ है, लाइव क्यूज है, लाइव क्लास है, शेयर है, टीच है, etc।
उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं मिनिमाइज है, क्रॉस का बटन है बंद करने के लिए डायरेक्ट, ये सारी चीजें। आपको अगर यहाँ से पेन सेलेक्ट करना है तो ऐसे कर कर आप यहाँ से पेन सेलेक्ट कर सकते हो। कलर यहाँ पर अवेलेबल है, जो कलर चूज करोगे आपको वो पेन आ जाएगा। इस तरीके से आप उसके ऊपर लिख पाओगे। तो 2 पेन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसका साइज सेट कर सकते हो, जो आपको पेन चाहिए वो ले सकते हो। उसके बाद में ये वाला बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर जो है ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर का आप यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो, मतलब हाईलाइट कर सकते हो। इरेजर दिए हुए हैं, इरेजर 3 टाइप्स के हैं यहाँ पर। ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा आगे के वीडियोस में। आज का पहला समरी वीडियो है, इसलिए सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता है नहीं, क्योंकि मुझे भी किसी ने ये बताया नहीं था। मैंने इतने सारे वीडियो सर्च किया हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था, मुझे पता नहीं था इस बारे में। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं पहले पता चल पाई, ताकि मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि जो टीचर्स अब वीडियो देखेंगे, ढूंढेंगे यूट्यूब पर, तो उनको मेरा वीडियो ज़रूर मिले और उनको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आए। लेकिन ये जो है सिर्फ आज की वीडियो में मैं खत्म नहीं करूंगा, बल्कि मेन जो है नेक्स्ट वीडियो से पूरी समझ एकदम ए से लेकर जेड तक के वहां पर पता चलेगा। और मैं इसके इसी तरह के नए नए वीडियोस इसके ऊपर अपने जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डालता रहूंगा और आप लोगों के लिए हेल्प करता रहूंगा। नंबर भी मैंने आप लोगों को अपना दिया हूं, ताकि आपको जो भी पूछना रहा तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, जरूर मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, स्केल दी हुई, जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसमें रूलर दिया हुआ है, कंपास दिया है, प्रोटेक्टर दिया है। रूलर की हेल्प कैसे आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। एक के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको आगे में बताऊंगा। ये वाला जो कि इसमें दिख रहा है आपको स्मार्ट ड्रॉ है, रेक्टेंगल, सर्कल, यहाँ से अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे सर्कल ड्रॉ करना है तो आप प्रॉपरली सर्कल बहुत अच्छे से यहाँ पर निकाल सकते हो, जितना आपको सेंटीमीटर का चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। आपको इसको सर्कल को मूव करना है तो बहुत आसानी के साथ आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आपको कोई स्केल से, जैसे यहाँ पर रूलर है, रूलर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसके ऊपर जब आप लिखोगे रूलर से आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ करना है तो एक प्रॉपर लाइन बहुत ही अच्छे से अलाइनमेंट के साथ में यहाँ पर बन सकती है। अगर आपको पूरा क्रॉस करके बंद कर मतलब मिटाना है तो क्लियर कैनवास कर दोगे, सब गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फ्री हैंड दिया है, स्नैप दिया है, राउंड, ये सारी चीज़ें फीचर जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका स्पेशली फॉर ब्राइट क्लास के लिए बनाऊंगा उसमें आपको पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें, अगर कुछ आपको मेमोरी में से आपके कंप्यूटर में से लेना है इसके ऊपर तो आप यहाँ से भी फ्रॉम स्टोरेज कर सकते हो। ये सारी फीचर्स और भी दिए हैं इसके अंदर। एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव प्ले है, एक्टिव योगा, 3D लाइब्रेरी दी है इन लोगों ने, लैब्स सिमुलेशन दिया है, ETC। यहाँ से आपके पास में जो पेजेस है उन पेजेस को आप आगे और पीछे, अगर पेज लेना है, आपको कोई पेज ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो बीच में जाके। जैसे यहाँ पर आपने इस तरीके से देख रहा है, प्लस अगर दिख रहा है तो आप उसको ऐसे पेज आप उसका ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गया आपको इस ऐप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंटेंट, आप यहाँ से कंटेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पर कंटेंट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। कंटेंट में आप इमेजेस ले सकते हो, बुक सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको NCERT की कंप्लीट बुक्स दी हुई है ऑलरेडी, तो आप इसमें से कोई बुक्स अगर लेना है कोई क्लास की तो आप उसमें जाकर उसके अंदर से पर्टिकुलर बुक्स ले सकते हो। करिकुलम यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आपको ये सारी चीज़ें बाहर देखने को मिल जाएगी। रिकॉर्ड के लिए आपको यहाँ पर ये जो है सारी चीज़ें दी हुई है। रिकॉर्ड, इसमें स्क्रीन जाकर आप यहाँ से रिकॉर्ड करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है इसमें। कैमरा इनपुट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा कैमरा लेना है। टेक AI नोट्स, ओल्ड नोट्स, ETC, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पर इसमें बताया हूँ। लाइव क्लास के लिए आपके पास में यहाँ पर फीचर्स दिए हैं। आप पेज का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जैसे आपको मैं सारी चीज़ें बताया हूँ, आज का ये वीडियो था, मैंने आपको बेसिक समरी दिया हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक के। आज के इसमें मैंने वीडियो में बता दिया। ये जो है आप कैसे देख, जो है इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम शुरू से सारी चीज़ें देखेंगे, अनबॉक्सिंग से लेकर आप इस ब्राइट क्लास के सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन दिया वो भी। जैसे जैसे मुझे नई नई चीज़ें और मुझे भी पता चलती जाएगी, मैं भी आप लोगों से वो शेयर करता रहूँगा। आप मेरे इन वीडियोस को ज़रूर देखें। जो मेरा चैनल, मैं आप इसके ऊपर अभी, ये मेरा चैनल तो मेरे काफ़ी सारे हैं, उसमें से एक चैनल ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ नॉलेज को बांटने के लिए, सभी टीचर्स के लिए और जो स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए भी। तो मेरे चैनल को आप शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। जैसे सिर्फ मैं ट्यूटर प्लस के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि आपका इन मतलब इससे आपको और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आप ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है टाइपिंग के लिए, क्योंकि अब ऐसा समझ लीजिए ये आपके लिए बोर्ड जो है सिर्फ बोर्ड ही नहीं रहा, बल्कि आपका ये एक टच स्क्रीन बन गया है टैब।
तो मतलब ऑब्वियस है आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसकी सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, उससे आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। मेरा नंबर आप लोगों को दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरा नंबर जो है, यही मेरा नंबर है। ये मेरा नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर देने की वजह ये है कि क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी काम में बिजी हूँ और उस टाइम पर मैं अपना दूसरा कॉलिंग वाला नंबर दे दूँ, कोई मुझे कॉल करेगा, अगर उसको थोड़ी पता है मैं कहाँ पर हूँ, कॉल करने वाले को मैं क्लास में अगर हूँ तो मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा ना उस टाइम पे, इसलिए मैं वो नंबर अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर पर किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अनबॉक्सिंग से मैं इसका वीडियो शुरू करूँगा। आपको अगर कुछ पूछना रहा तो नंबर आपके पास में मेरा है, ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं।